हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्वेश्चन फाइव में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, सीटेट जनवरी 2024 के लिए आज हम लोग करेंगे टॉप 100 एसएसटी के प्रश्न, यानी कि फ्रेंड्स सामाजिक विज्ञान के टॉप 100 प्रश्नों को करेंगे। फ्रेंड्स, यह सामाजिक विज्ञान यानी कि फ्रेंड्स एसएसटी की पार्ट नंबर 9 होगी। फ्रेंड्स, अगर आप पिछले 8 क्लासों को नहीं देखे हैं तो फ्रेंड्स हमारे इसी चैनल पर एसएसटी के क्लास का प्लेलिस्ट बना हुआ है, फ्रेंड्स जाकर आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आइए शुरू करते हैं, जिसमें कि फ्रेंड्स टॉप 100 प्रश्नों में इतिहास, भूगोल और फ्रेंड्स पॉलिटी और विज्ञान के प्रश्न आज हम लोग करेंगे। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो फ्रेंड्स 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। बंग भंग आंदोलन या कि फ्रेंड्स स्वदेशी आंदोलन तो फ्रेंड्स 1905 ईस्वी में हुआ था। आगे देख लेते हैं, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो फ्रेंड्स 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। फ्रेंड्स कांग्रेस का बंटवारा कब हुआ था। तो फ्रेंड्स 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का बंटवारा हुआ था। होम रूल आंदोलन तो फ्रेंड्स 1916 ईस्वी में होम रूल लीग आंदोलन हुआ था। आगे देख लेते हैं, लखनऊ पैक्ट तो फ्रेंड्स दिसंबर 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ था। मॉन्टेग्यू घोषणा कब हुई थी। तो फ्रेंड्स 20 अगस्त 1917 ईस्वी में मॉन्टेग्यू घोषणा हुई थी। रॉलेट एक्ट की बात करते हैं तो फ्रेंड्स 19 मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट हुआ था। आइए देख लेते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो फ्रेंड्स 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। फ्रेंड्स इसको स्टार मार्क करेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। और फ्रेंड्स खिलाफत आंदोलन की बात करते हैं तो फ्रेंड्स 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन हुआ था। आगे देख लेते हैं, हंटर कमेटी की रिपोर्ट कब जारी की गई थी। तो फ्रेंड्स 18 मई 1920 ईस्वी में हंटर कमेटी की रिपोर्ट जारी की गई थी। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ था। तो फ्रेंड्स 1920 के दिसंबर महीने में कांग्रेस का नागपुर का अधिवेशन हुआ था। फ्रेंड्स इसको इम्पोर्टेंट कर लेंगे और आगे देखेंगे, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो फ्रेंड्स 1 अगस्त 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। आगे देख लेते हैं, चौरी चौरा नामक हत्याकांड कब हुआ था। तो फ्रेंड्स 5 फरवरी 1922 ईस्वी में चौरी चौरा नामक हत्याकांड हुआ था। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो फ्रेंड्स 1 जनवरी 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। आगे देख लेते हैं, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन तो फ्रेंड्स अक्टूबर 1924 ईस्वी में। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब की गई थी। तो फ्रेंड्स 8 नवंबर 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी। फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं, साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ था। तो फ्रेंड्स 3 फरवरी 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ था। नेहरू रिपोर्ट कब जारी की गई थी। तो फ्रेंड्स 1928 के अगस्त के महीने में नेहरू रिपोर्ट जारी की गई थी। बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था। तो फ्रेंड्स 1928 के अक्टूबर के महीने में बारदौली सत्याग्रह हुआ था। आगे देख लेते हैं, लाहौर षड्यंत्र कब हुआ था। तो फ्रेंड्स 8 अप्रैल 1929 ईस्वी में लाहौर षड्यंत्र केस हुआ था। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था। तो फ्रेंड्स 1929 के दिसंबर के महीने में कांग्रेस का लाहौर का अधिवेशन हुआ था। स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब हुई थी। तो फ्रेंड्स 2 जनवरी 1930 ईस्वी को स्वाधीनता दिवस की घोषणा हुई थी। आगे देख लेते हैं, नमक सत्याग्रह कब हुआ था। तो फ्रेंड्स 12 मार्च 1930 ईस्वी से 5 अप्रैल 1930 ईस्वी तक नमक सत्याग्रह चला था। आगे देख लेते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था। तो फ्रेंड्स 6 मार्च 1930 ईस्वी को सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन या फ्रेंड्स प्रथम गोलमेज आंदोलन कब हुआ था। तो फ्रेंड्स 12 नवंबर 1930 ईस्वी को प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। फ्रेंड्स वह कौन थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तो फ्रेंड्स भीमराव अंबेडकर। आगे देख लेते हैं, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो फ्रेंड्स 8 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता हुआ था। आगे देख लेते हैं,
द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो फ्रेंड्स 7 सितंबर 1931 ईस्वी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। कम्युनिकल अवार्ड सांप्रदायिक पंचाट कब हुआ था? तो फ्रेंड्स 16 अगस्त 1932 ईस्वी में। आगे देख लेते हैं पूना पैक्ट। तो फ्रेंड्स 1932 के सितंबर के महीने में पूना पैक्ट हुआ था। आगे देख लेते हैं तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो फ्रेंड्स 17 नवंबर 1932 ईस्वी को तीसरा गोलमेज सम्मेलन था। फ्रेंड्स तीनों गोलमेज सम्मेलन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करके रखेंगे। आगे देख लेते हैं कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो फ्रेंड्स मई 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन तो फ्रेंड्स 1 मई 1939 ईस्वी को फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन हुआ था। मुक्ति दिवस तो फ्रेंड्स 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मुक्ति दिवस मनाया गया था। आगे देख लेते हैं पाकिस्तान की मांग कब की गई थी? तो फ्रेंड्स 24 मार्च 1940 ईस्वी में पाकिस्तान की मांग की गई थी। अगस्त प्रस्ताव कब हुआ था? तो फ्रेंड्स 8 अगस्त 1940 ईस्वी में अगस्त प्रस्ताव किया गया था। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कब जारी किया गया था? तो फ्रेंड्स मार्च 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव जारी किया गया था। आगे देख लेते हैं भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो फ्रेंड्स 8 अगस्त 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो प्रस्ताव या भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। फ्रेंड्स आज के सारे प्रश्न बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, तो फ्रेंड्स आप इसको याद रखेंगे, नोट करेंगे। और फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि फ्रेंड्स अगली क्लास आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं शिमला सम्मेलन कब हुआ था? तो फ्रेंड्स 25 जून 1945 ईस्वी में शिमला सम्मेलन हुआ था। नौसेना का विद्रोह कब हुआ था? तो फ्रेंड्स 19 फरवरी 1946 ईस्वी में नौसेना का विद्रोह हुआ था। प्रधानमंत्री इटली की घोषणा कब की गई थी? तो फ्रेंड्स 15 मार्च 1946 ईस्वी में प्रधानमंत्री इटली की घोषणा की गई थी। आगे देख लेते हैं कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ था? तो फ्रेंड्स 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ था। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स 16 अगस्त 1946 ईस्वी को। अंतरिम सरकार की स्थापना तो फ्रेंड्स 2 सितंबर 1946 ईस्वी को अंतरिम सरकार की घोषणा की गई थी। आगे देख लेते हैं स्वतंत्रता कब मिली थी? तो फ्रेंड्स 15 अगस्त 1947 ईस्वी को स्वतंत्रता मिली थी। फ्रेंड्स ऊपर के सारे प्रश्न बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, फ्रेंड्स आप याद रखेंगे। इतिहास के प्रश्न खत्म हुए और फ्रेंड्स आगे देखेंगे हम लोग भूगोल के मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के प्रश्न, जो कि फ्रेंड्स सीटेट के एसएसटी में प्रश्न डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? तो फ्रेंड्स शांत पेटी भूमध्य रेखा के दोनों ओर पाई जाती है। विसुयस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो फ्रेंड्स इटली में स्थित है। क्या स्थित है फ्रेंड्स? विसुयस ज्वालामुखी। आगे देख लेते हैं वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है? तो फ्रेंड्स क्षोभमंडल। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभमंडल है। किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स क्षोभमंडल को ही मौसमी परिवर्तन की छत के रूप में जाना जाता है। आगे देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? तो फ्रेंड्स बैकाल झील विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है। फ्रेंड्स इसको याद रखेंगे, इंपोर्टेंट करके स्टार मार्क करके आगे बढ़ेंगे। और फ्रेंड्स आगे देखेंगे विश्व का सर्वाधिक लवणी झील कौन है? तो फ्रेंड्स वान झील। वान झील विश्व की सर्वाधिक लवणीयता वाली झील है। विश्व की सबसे खारे पानी की झील कौन है? तो फ्रेंड्स कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर फ्रेंड्स विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, इसको याद रखेंगे। और फ्रेंड्स आगे देखेंगे निम्नलिखित में से किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? तो फ्रेंड्स फिनलैंड को 1000 झीलों की भूमि के नाम से जाना जाता है। विश्व की सर्वाधिक खारे जल की झील वान झील। वान झील फ्रेंड्स किस देश में स्थित है? तो फ्रेंड्स वान झील जो कि बहुत ही खारे पानी की झील है, यह फ्रेंड्स तुर्की में स्थित है। इसको फ्रेंड्स इंपोर्टेंट करेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। आगे देख लेते हैं विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल। तो फ्रेंड्स गोबी मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। आगे देख लेते हैं गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है?
तो फ्रेंड्स मंगोलिया देश में गोबी मरुस्थल स्थित है, जो कि फ्रेंड्स सबसे शीत मरुस्थल है। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? भूमध्य रेखा के निकट। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय घास भूमि है? तो फ्रेंड्स लानौज नाम की घास फ्रेंड्स उष्णकटिबंधीय घास भूमि है। निम्नलिखित में से कौन से शीतोष्ण कटिबंधीय घास है? तो फ्रेंड्स वेल्ड नामक घास शीतोष्ण कटिबंधीय घास है। यह शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में पाई जाती है, वेल्ड नामक घास। और फ्रेंड्स लानोज नामक घास उष्ण कटिबंधीय घास भूमि है, उष्ण कटिबंधीय इलाकों में पाई जाती है। फ्रेंड्स दोनों फ्रेंड्स बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको आप याद रखेंगे। और फ्रेंड्स आगे देखेंगे, कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान कहलाते हैं? तो प्रेयरी। कनाडा में फ्रेंड्स प्रेयरी नाम की घास पाई जाती है। आगे देख लेते हैं, रोपड़ कृषि किस प्राकृतिक प्रदेश में की जाती है? रोपड़ कृषि किस प्राकृतिक प्रदेश में की जाती है? तो फ्रेंड्स विषुवतीय प्रदेश में रोपड़ कृषि की जाती है। बागानी कृषि व्यापक है? तो फ्रेंड्स कैलिफोर्निया में बागानी कृषि पर्याप्त मात्रा में की जाती है। आगे देख लेते हैं, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह? तो फ्रेंड्स शुक्र है सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह। इसको फ्रेंड्स स्टार मार्क करके इम्पोर्टेंट कर लेंगे और फ्रेंड्स नोट कर लेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। निम्न में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? फ्रेंड्स यह कथन कौन कहा था सबसे पहले कि फ्रेंड्स हमारी पृथ्वी गोल है? तो फ्रेंड्स अरिस्टोटल नामक वैज्ञानिक कहे थे कि पृथ्वी हमारी गोल है, सबसे पहली बार कहे थे। शनि ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो फ्रेंड्स शनि ग्रह के टोटल 61 उपग्रह हैं। कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा है? तो फ्रेंड्स यूरेनस नामक ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है। इसको फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं, विज्ञान के प्रश्न। फ्रेंड्स एनसीईआरटी के साइंस के प्रश्न हम लोग देखेंगे, जो कि फ्रेंड्स बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण पूर्वजों से होता है? तो फ्रेंड्स अमीबा में भोजन का ग्रहण कुटपाद के द्वारा होता है। आगे देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो फ्रेंड्स लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। फ्रेंड्स मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको आप स्टार मार्क करके नोट कर लेंगे। और फ्रेंड्स आगे देखेंगे, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? तो फ्रेंड्स ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका ग्लूकोज का प्रयोग करती है। ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में प्रवेश करती है? तो फ्रेंड्स विसर्जन क्रिया के द्वारा ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से पौधों में प्रवेश करती है। आगे देख लेते हैं, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र किसको कहा जाता है? तो फ्रेंड्स सेरिब्रम को बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र कहा जाता है। फ्रेंड्स यह प्रश्न बहुत से एग्जामों में साइंस में पूछा जाता है, तो फ्रेंड्स इसको स्टार मार्क करके इम्पोर्टेंट करके नोट कर लेंगे। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो फ्रेंड्स ल्यूवेन हॉक नामक वैज्ञानिक या साइंटिस्ट फ्रेंड्स जीवाणु की खोज किए थे। कौन किए थे? ल्यूवेन हॉक नामक वैज्ञानिक। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो फ्रेंड्स तपेदिक नामक रोग बैक्टीरिया से होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? तो फ्रेंड्स जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। फ्रेंड्स इसको इम्पोर्टेंट करेंगे, एग्ज़ाम में पूछा जाता है सीधे डायरेक्टली तौर पर कि फ्रेंड्स प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है तो फ्रेंड्स जिप्सम से। आगे देख लेते हैं, बायोगैस का मुख्य घटक कौन है? तो फ्रेंड्स मीथेन बायोगैस का मुख्य घटक है। इंसुलिन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो फ्रेंड्स बेटिंग के द्वारा इंसुलिन का आविष्कार किया गया था। फ्रेंड्स आगे देखेंगे, आगे देख लेते हैं, जब ब्लीचिंग पाउडर की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो फ्रेंड्स क्या होता है? तो फ्रेंड्स क्लोरीन गैस निकलती है। कब निकलती है क्लोरीन गैस? जब ब्लीचिंग पाउडर को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं। फ्रेंड्स यह अभिक्रिया बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको फ्रेंड्स याद कर लेंगे, नोट कर लेंगे, फ्रेंड्स एग्जाम में पूछी जाती है। आगे देख लेते हैं,
सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? तो फ्रेंड्स पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। आगे देख लेते हैं, सफ़ेद रक्त कणिकाओं का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो फ्रेंड्स सफ़ेद रक्त कणिकाओं का प्रमुख कार्य जीवाणुओं को नष्ट करना होता है। कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स कोशिका द्रव्य में फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। इसको फ्रेंड्स स्टार मार्क करके नोट कर लेंगे। फ्रेंड्स यह एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि फ्रेंड्स कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स कोशिका द्रव्य में। आगे देख लेते हैं, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो फ्रेंड्स उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। यह फ्रेंड्स याद रखेंगे और आगे देखेंगे, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो फ्रेंड्स लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है, जिसको फ्रेंड्स डी से संबोधित करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। इसको फ्रेंड्स याद रखेंगे। और फ्रेंड्स पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है, इसका क्या कारण हो सकता है? तो फ्रेंड्स अपवर्तन के कारण पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है, अपवर्तन के कारण। यह फ्रेंड्स एग्ज़ाम में पूछा गया है, इसलिए फ्रेंड्स इसको इम्पोर्टेंट कर लेंगे। और फ्रेंड्स आगे देखेंगे, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस लगा होता है? तो फ्रेंड्स अवतल लेंस लगा होता है। किसके चश्मे में अवतल लेंस लगा होता है? जिसको फ्रेंड्स निकट दृष्टि दोष होता है। डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो फ्रेंड्स डायनमो से दिष्ट धारा प्राप्त होती है। फ्रेंड्स यह प्रश्न बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको फ्रेंड्स याद रखेंगे। और आगे देख लेते हैं, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो फ्रेंड्स अभिकारक कहलाते हैं। अब फ्रेंड्स पॉलिटी के प्रश्नों को देखेंगे। भारतीय संविधान के किस विवरण में लिखा है कि भारत राज्यों का संघ है? तो फ्रेंड्स अनुच्छेद 1 में यह लिखा है कि फ्रेंड्स भारत राज्यों का एक संघ है। आगे देख लेते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख है? तो फ्रेंड्स अनुच्छेद 36 से 51 तक में राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख है। किसमें उल्लेख है? आर्टिकल 36 से 51 तक। किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो फ्रेंड्स अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। फ्रेंड्स सारे अनुच्छेद मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, जो कि फ्रेंड्स एग्जाम में डायरेक्टली बार बार पूछे जाते हैं। और फ्रेंड्स सीटेट के एसएसटी में कम से कम 10 संविधान के पॉलिटी के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स आप रोज़ की कक्षाओं को अच्छे से देखेंगे, नोट करेंगे और फ्रेंड्स एक भी क्लास मिस नहीं करेंगे। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? तो फ्रेंड्स अनुच्छेद 280 के तहत। आगे देख लेते हैं, संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? तो फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। क्या ली गई है फ्रेंड्स? ऑस्ट्रेलिया से संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा। यानी कि फ्रेंड्स डायरेक्टली पूछा जाता है कि समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? तो फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? तो फ्रेंड्स रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है, जो कि फ्रेंड्स भारतीय संविधान में वर्णित है। आगे देख लेते हैं, राज्य में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन के लिए किस देश से लिया गया है? तो फ्रेंड्स इंग्लैंड से लिया गया है। क्या लिया गया है फ्रेंड्स? इंग्लैंड से राज्य में कलेक्टर का पद लिया गया है। भारतीय संविधान का अस्पृश्यात्मक उन्मूलन या फ्रेंड्स अस्पृश्यता संबंधी उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो फ्रेंड्स अनुच्छेद 17 आपको बहुत ही ज़रूरी है याद रखना, क्योंकि फ्रेंड्स यह आर्टिकल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे देख लेते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो फ्रेंड्स अनुच्छेद 1922 में स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है। आगे देख लेते हैं, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? तो फ्रेंड्स अनुच्छेद 21A में। 21A में क्या जोड़ा गया है फ्रेंड्स? शिक्षा का अधिकार अधिनियम। आगे देख लेते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो फ्रेंड्स
अनुच्छेद 25 को आपको याद रखना है। अनुच्छेद 25 किससे संबंधित अनुच्छेद है? तो फ्रेंड्स धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आगे देख लेते हैं। मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसको है? तो फ्रेंड्स संसद को है। संसद को फ्रेंड्स मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार संसद को प्राप्त है। आगे देख लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान का हृदय कहा है या आत्मा कहा है? तो फ्रेंड्स संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भीमराव अंबेडकर संविधान का हृदय या आत्मा कहे हैं। आगे देख लेते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? तो फ्रेंड्स अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रेस की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। आगे देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 23 में किसका वर्णन है? तो फ्रेंड्स शोषण के विरुद्ध अधिकार संविधान के अनुच्छेद 23 में वर्णित है। किस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है? तो फ्रेंड्स संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। फ्रेंड्स यह भी इंडिया में यह वर्णित है कि फ्रेंड्स अगर आप इंडिया के नागरिक हैं, अगर आप जाके किसी दूसरे देश में नागरिकता ले लेते हैं तो फ्रेंड्स ऑटोमेटिक भारत की नागरिकता ख़त्म कर दी जाएगी। आगे देख लेते हैं। कितने वर्षों तक अगर आप बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो फ्रेंड्स अगर आप लगातार किसी देश में 7 साल तक रह लेते हैं तो फ्रेंड्स भारत की नागरिकता ख़त्म कर दी जाएगी। कल्याणकारी राज्य की स्थापना किसमें है? तो फ्रेंड्स भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशों को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो फ्रेंड्स कल्याणकारी राज्य की स्थापना, यह मुख्य उद्देश्य है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को। आगे देख लेते हैं। राज्य का पदेन सभापति कौन होता है? तो फ्रेंड्स उपराष्ट्रपति राज्य का पदेन अध्यक्ष होता है। आगे देख लेते हैं। किस सदन को भंग नहीं किया जा सकता है? तो फ्रेंड्स राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। फ्रेंड्स यह प्रश्न बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है और फ्रेंड्स बहुत ही कन्फ्यूजन भरा प्रश्न है। तो फ्रेंड्स आप इसको रट लेंगे कि किस सदन को भंग नहीं किया जा सकता है? तो फ्रेंड्स राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। आगे देख लेते हैं। संविधान का प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो फ्रेंड्स जवाहरलाल नेहरू संविधान का प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव रखे थे। आगे देख लेते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी किसके मध्य लड़ा गया था? तो फ्रेंड्स मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य तराइन का प्रथम युद्ध, जो कि फ्रेंड्स 1191 ईस्वी में हुआ था। किनके बीच हुआ था? फ्रेंड्स मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में। आगे देख लेते हैं। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे खूबसूरत टॉपिक के साथ। तो फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए थे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फ्रेंड्स बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दीजिए। फ्रेंड्स आज हम लोग लगभग टॉप 100 प्रश्नों को किए हैं, जो कि फ्रेंड्स NCERT 6, 7, 8, 9 और 10 का निचोड़ है। तो फ्रेंड्स इसमें 50 प्रश्न प्रीवियस ईयर के थे और फ्रेंड्स 50 प्रश्न ऐसे थे जो कि फ्रेंड्स डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप पिछली 8 क्लास को नहीं देखे हैं तो फ्रेंड्स उनकी प्लेलिस्ट इसी चैनल पर बनी हुई है। तो फ्रेंड्स जाकर जल्दी से सभी क्लास को देख लीजिए। और फ्रेंड्स आज की क्लास बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट थी, इसको फ्रेंड्स पूरा देखना न भूलें। तो धन्यवाद, कल मिलेंगे एक खूबसूरत टॉपिक के साथ। जय हिंद।